भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरण मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। आज ही करना पड़ेगा, आज से तैयार हो जाइए। आपके घर में संतान आए, आज से उसे गढ़ना शुरू कर दीजिए। ध्यान रखना मान्यवर, बच्चे कच्ची मिट्टी हैं और तुम चाहो तो शराब का प्याला बनाओ और तुम चाहो तो पूजा का मंगल कलश बना सकते हो। ध्यान रखना, कच्ची मिट्टी है, आकार क्या देना है, आकार तुम्हें ही देना पड़ेगा, आकार तुम्हें ही, साकार रूप तुम्हें ही देना पड़ेगा। एक बात याद रखना, एक बच्चे को संस्कारित करना 100 विद्यालय बनाने से बड़ा काम हुआ करता है। ध्यान रखें, स्कूल बनाने की होड़ लग गई हमारी समाज में, स्कूल बनाओ, अस्पताल बनाओ, पैसा कमाओ। ध्यान रखना मान्यवर, मैं कहता हूं स्कूल बनाओ या ना बनाओ, एक बच्चे को बहुत अच्छा इंसान बनाने का प्रयास करिए। एक अच्छा इंसान हजार स्कूलों का निर्माण कर देगा। ध्यान रखना, हजार अस्पतालों का निर्माण कर देगा। एक बच्चे को अच्छा सिखाइए। मान्यवर, आपसे निवेदन है, मेरी सभा में आओ, पर्युषण पर्व आ रहे हैं, बच्चों को स्कूल भेज रहे, महाराज के पास मत जाओ, पढ़ाई करो, लिखाई करो, कुछ नहीं मिलने वाला। एक कॉन्वेंट के दड़वे से निकले हुए बच्चे तुम्हारी जिंदगी को कोई सम्मानित करने वाले नहीं है। ध्यान रखना, मैं आपसे इतना ही निवेदन करता हूं, स्कूल में जाओगे तो आ से अनार सिखाया जाता है और मेरी सभा में आओगे तो वहां से अदब सिखाया जाएगा। ध्यान रखना है, अनार महत्वपूर्ण नहीं, अदब महत्वपूर्ण होता है। स्कूल में जाओगे, बा से बकरी सिखाएंगे, बकरी जो में आती रहती है। वो पुलक सागर की सभा में आओ, मैं बा से बकरी नहीं, बा से बहादुरी सिखाने का प्रयास करूंगा। ध्यान रखना, आइए मेरी सभाओं में, पर्युषण पर्व यहां पर लग रहा है। ध्यान रखना, स्कूल में जाओगे, सा से सड़क सिखाया जाएगा और पुलक सागर की सभा में सड़क पर सलीके से कैसा चला जाता है, मैं सड़क नहीं, मैं सलीका सिखाने का प्रयास किया करता हूं। और स्कूल में जाओगे, दा से दवात सिखाया जाएगा, मेरी सभा में आओ, दा से दोस्ती सिखाने का मैं प्रयास करूंगा आपको। ध्यान रखिए, वर्णमाला वही है, सिखा क्या रहे हो। हमारे देश का पतन तो देखो, हमारे देश में कहा कि गा से गणेश सिखाओगे तो मुसलमान नाराज हो गए, उन्होंने कहा ये सांप्रदायिकता है, हमारा बच्चा गा से गणेश नहीं सीखेगा, वर्णमाला में से गा से गणेश हटाना चाहिए, ये हिंदुत्व का प्रचार हो रहा है। क्या करे सरकार ने, शिक्षा मंत्री ने कहा भाई गणेश हटाओ, क्या करें, लड़ाई हो रही है समाज में, तो उन्होंने कहा एक काम करो, गा से गणधर पढ़ाना शुरू करो। हिंदू नाराज हो गए, बोले ये तो जैनों का है गणधर, हमारे बच्चे नहीं आएंगे तुम्हारे स्कूल में। अरे गा से गणधर पढ़ने नहीं आएंगे, गणेश भी नहीं आएंगे, गणधर भी नहीं आएंगे, तो बोले गौ से गॉड पढ़ाइए। अरे बोले तो ईसाइयत का प्रचार हो गया, ये तो क्रिश्चियन हो गए, ये तो मिशनरी हो गए, हम गा से गॉड नहीं पढ़ाएंगे। मुझसे पूछा महाराज बताओ क्या पढ़ाएं, मैंने कहा हिंदुस्तान ये नहीं सुधरेंगे, गा से गधा पढ़ाओ, सारे धर्म सहमत हो जाएंगे। ध्यान रखना, उस दिन से देखा जैन भी सहमत है, हिंदू भी सहमत है, मुसलमान भी गा से गधा पढ़ने को तैयार है, लेकिन गा से गणेश पढ़ने को तैयार नहीं। ये हमारे देश के हालात हो गए हैं। ध्यान रखना, शिक्षा में तब से गा से गधा आ गया। ध्यान रखना, और जब से अंग्रेजी हिंदुस्तान में आई, उसे भी जेट फॉर गधा लिखना पड़ा। ध्यान रखना, जेट फॉर जेब्रा, जेब्रा यानी अंग्रेजी गधा, और क्या है। ध्यान रखना, क्या देश है, गधे में सब सहमत हैं, गणेश में सांप्रदायिकता लगती है, गणधर में हमारा धर्म लगता है, अपने धर्म का प्रचार कर रहे हैं। ये मानसिकता हमारे देश की है। ध्यान रखना, मैंने कहा ये गधे से सब सहमत कैसे हो गए, पूछा कि बताओ ये गधे से पूरा देश सहमत क्यों हो गया। बोले इसलिए कि हर समाज में कुछ मिले या ना मिले, 2-4 गधे तो ऐसा थोड़ी होता कि जैनी गधा, हिंदू गधा, मुसलमान गधा, तो हर जाति में होता है। ध्यान रखना, हर जगह गधे। गधा जानते हैं कौन होता है, गधा किसे कहते हैं मालूम है, 2 अक्षरों से बना, गा और धा। गा माने गलत, धा माने धारणा,
जिसकी गलत धारणा होती है वो दुनिया में गधा हुआ करता है, ध्यान रखना। गधा वो नहीं होता जो मिट्टी ढोता है, गधा वो नहीं होता जो बर्तन ईंट ढोता है, गधा वो होता है जो गलत धारणा में जीता है। आपकी देश के प्रति गलत धारणा है तो आप भी गधे हैं, आपकी धर्म के प्रति गलत धारणा है तो आप भी गधे हैं, आपकी गुरु के प्रति गलत धारणा है तो आप भी गधे हैं। लेकिन गधा तो इतनी गधे की 108 गलत धारणाएं हैं, पूरी गिनाऊं क्या? 108। जब वो धूल में लौटता है ना नहाने के बाद, तो अपने आप को अमिताभ बच्चन का बाप समझता है, ध्यान रखना। ये पहली गलत धारणा है गधे की, ध्यान रखना। जब वो पंचम स्वर में रेंकता है ढेंचू ढेंचू, तो अपने आप को लता मंगेशकर की औलाद समझता है, ध्यान रखना। विचार करिए, ये गलत गधे की दूसरी गलत धारणा है। अब ज्यादा नहीं गिनाऊंगा, नहीं तो गधे में लगे रहोगे और तुम्हें भी बड़ा मजा आ रहा है गधों की बातों में, ध्यान रखना। विचार करिए, सोचना है आपको। अमेरिका के राष्ट्रपति हुए, बहुत प्यारी मुझे उनकी ये बात लगती है। उन्होंने स्कूल में एक खत लिखा शिक्षक के नाम। उन्होंने कहा कि मेरा बच्चा आपके स्कूल में पढ़ने आ रहा है, आदरणीय शिक्षक महोदय, मेरे बच्चे को ये समझ के मत पढ़ाना कि आप किसी राष्ट्रपति के बच्चे को पढ़ा रहे हैं, आप ये समझ के पढ़ाना कि आप किसी देश के नागरिक को पढ़ा रहे हैं। पहला उनका सेंटेंस था। उन्होंने कहा कि अध्यापक महोदय से मेरा निवेदन है कि मेरे बच्चे को केवल अक्षर का ज्ञान मत देना, मेरे बच्चे को अनुभव का ज्ञान भी प्रदान करना। मेरे बच्चे को केवल मार्कशीट में अच्छे नंबर लाना मत सिखाना, मेरे बच्चे को जिंदगी में भी अच्छे नंबर लाना सिखाना। और मेरे बच्चे को ये सिखाना कि बेटा, ये दुनिया सांप सीढ़ी का खेल है, यहाँ चढ़ाने वाले भी सीढ़ी की तरह मिलते हैं और डसने वाले भी सांप की तरह मिला करते हैं। मेरे बच्चे को बताना कि बेटा, तुम्हें कुछ मिल जाए तो ज़्यादा आकाश में मत उड़ना, और कुछ ना मिले तो आंखों में आंसू लेकर के मत आना। ये बातें मेरे बच्चे को सिखाइए। और मेरे बच्चे के लिए मेरा अंतिम निवेदन आपसे है कि मेरे बच्चे को ये सिखाना बड़ों से कैसे बात की जाती है और छोटों से कैसे बात की जाती है। ये बात है मेरे बच्चे को सिखाना। मेरा अध्यापक महोदय से निवेदन है, मेरा बच्चा यदि गलत काम करे तो उसे मारने की मैं पूरी छूट तुम्हें दिया करता हूं, ध्यान रखिए। आप उसे गढ़ करके दिखाइए, आप भविष्य के भाग्य विधाता हैं। मैं शिक्षक, और आज की स्थिति यह है कि तुम्हारा बच्चा स्कूल जाए, टीचर मार दे तो तुम जाके FIR करा दिया करते हो, मेरे बच्चे को मारा है। और मेरी माँ जब मुझे मार पड़ती थी स्कूल में, और जब मैं रोते घर जाता था तो मेरी माँ कहती थी कोई बात नहीं बेटा, मार पड़े धम धम विद्या आए छम छम कहा करती थी। ये हमारी माताएं सिखाया करती थी। आज तुम कहते कि हमारे बच्चे, अमेरिका में एक कानून बना है कि अपनी औलाद को बाप भी मारेगा तो FIR कर दे बेटा तो अंदर कर दिया जाएगा। हमारे हिंदुस्तान का आदमी पहुंच गया अपने परिवार को लेकर के, जैसे ही पहुंचा, अब इंडिया में तो बच्चे मारने के लिए पैदा किए जाते हैं, 2-4 नहीं मारे तब तक बाप ही नहीं लगता है, ध्यान रखना। पुराने जमाने का बाप था, 2-4 फटकार नहीं हो तो मतलब क्या है, बच्चे को फटकार दिया। बच्चा अंग्रेजी स्कूल में पढ़ रहा था, जाकर के पुलिस को बोल दिया, पुलिस ने 6 महीने के लिए इस आदमी को अंदर डाल दिया, अंदर बंद हो गया। एक बाप बच्चे को मारे तो उसको अंदर डाल दिया जाता है पुलिस में, है? जैसे ही निकला उसने कहा चल बेटा इंडिया चलते हैं। जैसे ही भारत में आया, एयरपोर्ट दिल्ली से उतरा, वहीं से पीटते घर तक लाया, बोले जा बेटा अब लिखा, तो रिपोर्ट कहां लिखाएगा, 6 महीने की भड़ास में अब निकालूंगा तेरे से, ध्यान रखिए। मान्यवर, मारना कोई समाधान नहीं हुआ करता है। मैं ये छूट नहीं दे रहा हूं कि आप अपने बच्चों को मारिए, लेकिन इतना तो अपने अंदर हौसला रखिए, बच्चा गलत काम करे तो रोकने की ताकत हर माँ बाप में होना चाहिए, ध्यान रखना। इतनी भी ताकत आज हमारे बीच नहीं बची है। क्या बात है, औलाद के सामने माँ बाप लाचार हाथ बांधे खड़े रहते हैं, ध्यान रखिए। ऐसे समाज का गठन नहीं होगा, समाज नहीं होगी। मान्यवर, आपसे मैं निवेदन करता हूं